इन द व्यू ऑफ द वर्ल्ड इन डॉलर टर्म्स हम ऑलमोस्ट हाफ हो गए थे कि जब फॉरेन इन्वेस्टर्स कंपेयर करता है पाकिस्तान को तो वो दूसरे मार्केट से कंपेयर करता है। सो पाकिस्तान में इस वक्त कॉर्पोरेट टैक्स रफली इफेक्टिवली अराउंड 46% है। ये 3-4 की एरियाज़ हैं जिसको वो हमें कंपेयर करते हैं एज़ कम्पेयर टू आवर रीजन। We are discussing today FDI. पाकिस्तान में क्या सिचुएशन है FDI की? It's almost stuck around 1.56 बिलियन। तो लो FDI की क्या रीजंस हैं, क्या हमारे पास चैलेंजेस हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ये बताइए। अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी इन योर प्रोग्राम। देखिए FDI में पाकिस्तान में जो चैलेंज है असल में हमारे पास 2022-23 का जो चैलेंज आया था FX का, उसके बाद जो हमारी सिग्निफिकेंट डिवैल्यूएशन हुई थी। सो उस डिवैल्यूएशन ने जो है हमारी मार्केट का जो साइज़ है पाकिस्तान का इन द व्यू ऑफ द वर्ल्ड इन डॉलर टर्म्स हम ऑलमोस्ट हाफ हो गए थे। सो जिसके वजह से हमारी साइज़ ऑफ द मार्केट छोटी हो गई है, जिसके वजह से कुछ हमें चैलेंजेस टेम्परेरीली आए थे एंड आई थिंक वी आर ओवर दैट फेस और हम जो है अब इसमें स्टेबलाइजेशन की तरफ मूव हो रहे हैं। और लास्ट हमें 1 से 2 सालों में हमने काफ़ी इम्प्रूव किया है। जो हमारे फिस्कल कंसोलिडेशन है वो हुई है और हमारे जो FX रिज़र्व्स बेहतर हुए हैं और हमारी जो है LSM की ग्रोथ इम्प्रूव हुई है, नेगेटिव से 6.5 पॉजिटिव गई है। तो इन सारे इक़दामात के बाद हमारी जो है क्रेडिट रेटिंग इम्प्रूव हुई है। तो हम दोबारा उस तरीके पे आ रहे हैं कि वी कैन नाउ थिंक ऑफ मेंटेनिंग और इसके बाद अब उसको इम्प्रूव करें हम कैसे। सो इम्प्रूव करने के लिए हमें आपको पता है कि जब फॉरेन इन्वेस्टर्स कंपेयर करता है पाकिस्तान को तो वो दूसरे मार्केट से कंपेयर करता है। उसमें टैक्सेशन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आती है कंपैरिजन में, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस आती है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आती है। ये 3-4 की एरियाज़ हैं जिसको वो हमें कंपेयर करते हैं एज़ कम्पेयर टू आवर रीजन। अब उसमें अगर हम पहली बात करें कि हम टैक्सेशन में कहाँ हैं, सो पाकिस्तान में इस वक्त कॉर्पोरेट टैक्स रफली इफेक्टिवली अराउंड 46% है। अच्छा, रीजन में जो हम जिस रीजन में हैं वहाँ पर 20% से लेकर 29% तक है, 30% के अंदर की रेंज चल रही है। तो टैक्सेशन में हम तकरीबन 50% ज़्यादा हैं। तो ये हमारी इस वक्त वी आर एट अ डिसएडवांटेज इन दैट सिंपली। और ये क्यों है? इसको अगर हम देखें ब्रॉडनिंग के पर्सपेक्टिव से तो हमारे पास टैक्स टू GDP रेशो तकरीबन 10.3% है इस वक्त। और अगर हम अपने रीजन में देखें जिसमें हम हैं तो वो रीजन में तकरीबन 20% है। हम तकरीबन आधे हैं, जिसके वजह से फॉर्मल सेक्टर पे और कॉर्पोरेट्स पे ये प्रेशर आया हुआ है कॉर्पोरेट टैक्स का। सो फॉरेन इन्वेस्टर इस पर्सपेक्टिव से देखता है कि आपको प्रेडिक्टेबिलिटी नज़र आए इन दी मार्केट और वो आपको बेसिकली मॉडल करना चाहता है कि वो मॉडल कर सके, फोरकास्ट अपनी बना सके 4 से 5 सालों की। तो अगर हमें अट्रैक्ट करना है तो हमें एक लॉन्ग टर्म या मीडियम टर्म प्लान देना पड़ेगा कि हमारे टैक्सेशन रेट्स आज से 2 साल बाद, 3 साल बाद, 5 साल बाद कैसे होंगे और उसको प्रेडिक्टेबल हम बनाएं फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए। दैट इज़ वन। सेकंड जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस। ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस में भी हमें बहुत काम करना है। काफ़ी गवर्नमेंट ने काम किया भी है इस पे, जैसे स्टेबिलिटी पे बहुत काम हुआ है, ईज़ ऑफ डूइंग पे भी काम हुआ है, बट स्टिल वी हैव माइल्स टू गो। हमारा जो लास्ट परसेप्शन का सर्वे हुआ था उसमें जो है कुछ इंडिकेटर्स हमारी रिपोर्ट में है, वो आप देख सकते हैं हमारी वेबसाइट से। अभी भी फॉरेन इन्वेस्टर्स कह रहे हैं, 8 आउट ऑफ 10 फॉरेन इन्वेस्टर्स कहते हैं कि टैक्स रिफंड इज़ द चैलेंज। 6 आउट ऑफ 10 फॉरेन इन्वेस्टर्स जो सर्वे के अंदर हैं वो ये कह रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्समेंट में चैलेंजेस हैं, 3 से 5 साल लगते हैं, डिसाइड होने में 5 साल से भी ज़्यादा लगते हैं। सो इस टाइप के चैलेंजेस हैं। अभी भी जो है हमारे पास हमारा जो IPR सर्वे है वो ये कहता है तकरीबन फॉर्मल सेक्टर 20% अपनी सेल जो है वो लूज़ करता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की एनफोर्समेंट की वजह से। और इवन गवर्नमेंट भी जो है अराउंड 860 बिलियन रुपीज़ लूज़ करती है हर साल, टैक्स उनको नहीं मिलता उस सेल पे। सो ये हमारे पास कुछ चैलेंजेस हैं एंड आई थिंक
इसको अगर हम कवर कर सकें, ये 1 साल में तो नहीं होगा। इट विल टेक एन एफर्ट, उसमें 2 से 3 साल लगेंगे हमें इसको प्लान करने में, इसको और इसको रोल आउट करने में। तो ये कुछ हमारे पास की चैलेंजेस हैं। वंस वी आर ओवर दिस स्टेबिलिटी फेज़, अभी जो गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है देखें, कुछ टैक्सेशन में कुछ रिलीफ्स आई हैं। सो आई थिंक दिस इज़ द राइट टाइम, अगले 1 से 2 सालों में वी शुड प्लान इट। और हमें इस चीज़ को होलिस्टिकली देखें कि अगर हमें मैन्युफैक्चरिंग पाकिस्तान में लानी है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट लानी है, तो हम इस सारी चीज़ों का ख्याल रखते हुए 3 टू 5 टाइम लॉन्ग टर्म प्लानिंग पर्सपेक्टिव से प्लान दें फॉरेन इन्वेस्टर्स को भी, लोकल इन्वेस्टर्स को भी, ताकि एक प्रिडिक्टेबिलिटी का माहौल आए और वो फोरकास्टिंग कर सकें, प्लान कर सकें, बजट कर सकें। सो दिस इज़ द ओवरऑल। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ एफडीआई इन एन इकोनॉमी? उसका एक तो पैसे आते हैं, डॉलर्स आते हैं, तो उसके अलावा इसकी क्या इम्पोर्टेंस है? देखें, एफडीआई जो है हर मुल्क के लिए ज़रूरी है। ऑफ कोर्स लोकल इन्वेस्टमेंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एफडीआई आपके पास फ्रेश ब्लड लाता है, आपके पास फ्रेश थॉट लाता है, आपके पास रिसर्च लाता है, आपके पास कटिंग एज नॉलेज डेवलपमेंट नो हाउ उस कंट्री में लाता है। कोई भी आप एरिया ले लें, आप फार्मास्यूटिकल ले लें, आप मैन्युफैक्चरिंग ले लें, आप केमिकल ले लें, आप टेक्नोलॉजी ले लें, आप एआई ले लें। सो इस वक्त जो दुनिया में जो रिसर्च हो रही है, वो जो चीज़ आती है उस कंट्री में, वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट के थ्रू आती है, वो नो हाउ आती है। इवन आपकी जो टीम है, आपकी जो लोग हैं, उनकी डेवलपमेंट होती है। फॉर एग्जांपल, एक अगर कोई किसी कंपनी में, एमएनसी में कोई वर्कर होता है, वो 5 साल के बाद किसी और मुल्क जाता है काम करने के लिए, डेवलप होने के लिए। इसी तरह वो उसकी जो डेवलपमेंट, ग्रेजुअल ह्यूमन डेवलपमेंट भी बहुत ज़्यादा होती है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट का एक हार्ड फैक्ट तो इन्वेस्टमेंट कैपिटल के फॉर्म में आती है, लेकिन उसके जो साइड बेनिफिट्स हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट का एस्पेक्ट है, नो हाउ, नॉलेज इन द इकोनॉमी, और इवन एक्सेस टू प्रोडक्ट्स, एक्सेस टू लेटेस्ट मेडिसिन्स एक्सेट्रा, ये सारे फॉरेन इन्वेस्टमेंट के बेनिफिट्स हैं। एंड आई थिंक इवन आप देखें, आज भी अगर आप इवन डेवलप्ड कंट्रीज़ में भी देखें, आप जर्मनी को देख लें, आप चाइना को देख लें, गो के वो हमसे बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है, लेकिन उनके पास एफडीआई का इनफ्लो बहुत, अभी भी बहुत ज़्यादा है। आउटफ्लो भी होगा इन फॉर्म ऑफ डिविडेंड, बट इनफ्लो भी होगा। तो ये एज अ फ्रेश ब्लड काउंट करती है आपके इकोनॉमी में फ्रेश थॉट लाने के लिए। So how does OICCI deals with this challenge? If you when you have to attract foreign investors, so in this kind of situation, what would you say to new potential investors that why should they come to Pakistan? देखिए, हमारा काम ओआईसीसीआई में ये है कि हम जो है, हमारे पास जो फॉरेन इन्वेस्टर आता है, हमने उसको फैक्ट बेस्ड चीज़ बतानी है, जो कि उनको ग्राउंड रियलिटीज़ बतानी है, पॉजिटिव भी बताने हैं पाकिस्तान के, बिकॉज वी हैव टू सेल पाकिस्तान, और उनको नेगेटिव्स भी बतानी है, इसलिए कि हमने उनका हैंड होल्ड भी करना है। सो वी हैव टू टेल देम रियलिस्टिकली व्हाट दे कैन एक्सपेक्ट आउट ऑफ पाकिस्तान, और क्या उनको पाकिस्तान दे सकता है, ताकि वो आके इसमें से अपॉर्चुनिटीज़ पाकिस्तान में लें। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटीज़ हैं। यहाँ पर फॉरेन इन्वेस्टर्स 50-60 सालों से भी यहाँ हैं। इवन ओआईसीसीआई 1860 से यहाँ है, सो हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स से हैं, और वो फ्लरिश भी कर रहे हैं। लेकिन इसमें आपको अपॉर्चुनिटी लेने के लिए आपको यहाँ मार्केट में होना ज़रूरी है। आप इसका एग्ज़ाम्पल इस तरीके से ले सकते हैं कि हमारे पास जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आती है पाकिस्तान में, आपने अभी बताया तकरीबन $1.5 मिलियन के करीब आती है। इससे इससे ज़्यादा पिछले 10 सालों में अराउंड हमारे पास 10 बिलियन डॉलर की फॉरेन इन्वेस्टमेंट आई है। उससे $2 बिलियन ज़्यादा हमारे पास जो है, हमारे अपने लोगों ने री इन्वेस्ट किया है, जो ऑलरेडी यहाँ काम कर रहे हैं। सो विच से दैट जो ऑलरेडी पाकिस्तान में यहाँ इन्वेस्टर्स हैं, दे नो हाउ द कंट्री वर्क्स, उससे वो अर्न भी करते हैं और उसमें री इन्वेस्ट भी करते हैं। Thank you very much, sir. थैंक Thank यू।